जिंदगी में जब कभी हम कहीं खो जाते हैं, भटक जाते हैं, गुम हो जाते हैं ना, तब पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही जगह जिसकी सबसे ज़्यादा याद आती है, वो है घर। वो घर जिसकी यादें हम चाहे कितने भी शहर बदल लें, जगह जगह क्यों ना भटक लें, पर उसकी यादें हमारा पीछा नहीं छोड़ते। वो गेट खोलने की आवाज़ से लेकर आंगन में रखे किसी झूले की चूं चूं तक, माँ की चप्पलों की पिटाई से लेकर उनकी बनाई खीर की महक तक, एग्जाम्स में फेल होने की मायूसी से लेकर रेस में फर्स्ट आने की खुशी तक, उस घर ने सब कुछ देखा है, सब कुछ महसूस किया है और अपने अंदर आज तक उसे कितना महफूज रखा है। 1 रुपए वाले बूमर में निकले स्टिकर को अलमारी में चिपकाकर कितने खुश हो जाते थे, और अब जिंदगी के उस पड़ाव में है जहां खुशियों के आने का इंतजार करते रहते हैं और उतनी खुशियां नसीब नहीं होती। तो तब पता चलता है कि खुशियां किसी बड़े बुलंद दरवाजे से खटखटा के नहीं आती, वो इन्हीं छोटे छोटे पैकेट्स में आया करती हैं। वो साइकिल याद है तुम्हें, जो तोहफे में मिली थी, जिसमें 2 बैलेंसिंग व्हील्स हुआ करते थे। वो हमारी लाइफ की पहली 4 व्हीलर थी, जिसे पाकर सोचते थे कि इसे इतनी रफ्तार से चलाना है कि दुनिया पीछे लगने लगे। पर उसने रफ्तार नहीं, गिरना सिखाया। उसने सिखाया कि गिरना कितना ज़रूरी है और उतना ही ज़रूरी है गिरकर उठना। ऐसे में चोट खाते, गिरते उठते वो पड़ाव आ गया जिससे शायद हम सभी को गुजरना पड़ता है। मैं काफ़ी छोटे शहर से था और आगे की पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना पड़ा था। जब बाहर जाने की बात हो रही थी तो घर का माहौल बड़ा इमोशनल था, उथल पुथल चल रही थी। पर मैं नॉर्मल था, एक्साइटेड था। नए लोग, नया शहर, मुझे मेरे सपने सच होते दिखाई दे रहे थे। फॉर्मेलिटी कंप्लीट की और एडमिशन करवाने के बाद मम्मी पापा और भाई मुझे गेट तक छोड़ने आए। ये वाला पल मेरे लिए किसी फिल्मी सीन की तरह ही था। गेट के उस तरफ वो 3 और इस पार मैं खड़ा। अब जाते जाते ना सबने अपने हिस्से का ज्ञान दिया। आपने कहा खूब पढ़ाई करनी है, अच्छे नंबर लाने हैं। भैया ने कहा यहाँ किसी से लड़ाई मत करियो, बचाने के लिए मैं नहीं मिलूंगा। और माँ ने रोते रोते कहा तेरे बैग में तौलिए के नीचे लड्डू बांध के रखे हैं, भूख लगे तो खा लेना। मैं भी काफ़ी इमोशनल हो गया था, पर ना जाने मैंने कहीं सुना था कि मर्द रो नहीं सकते, चुपचाप सब सहते रहो, बस रोना मत। मैं चुपचाप हॉस्टल की तरफ मुड़ा और अंदर भाग गया। स्कूल का पहला दिन बहुत अच्छा था, मानो सब पिकनिक सा लग रहा था। नए दोस्त, खेलना कूदना, कोई पढ़ाई के लिए बोल ही नहीं रहा था। सब अच्छे ही तो हैं। कुछ दिन ऐसे ही हंसते खेलते निकल गए। फिर पहला एग्ज़ाम हुआ और मैं फेल हो गया। इस नई जिंदगी का पहला फेलियर। ऐसा लग रहा था जिस हकीकत को मैं खूबसूरत ख्वाब समझ रहा हूँ वो तो एक बुरा सपना है। दोस्तों ने बात करना बंद कर दिया था, टीचर्स ने अटेंशन देना बंद कर दिया था। ऐसा लग रहा था जिसे मैं घर से निकलने की आज़ादी समझ रहा था वो तो एक उम्र भर की कैद है। ऐसे टाइम पर जब मैं सैड होता हूँ, मुझे बहुत भूख लगती है। मैंने सोचा मेस जाकर कुछ खा लूँगा तो शायद थोड़ा बेहतर महसूस हो। जैसे ही मेस की तरफ चला और अपनी जेब चेक की तो मेरी जेब से मेरा मेस कार्ड कहीं गायब हो गया था। क्योंकि मैं लापरवाह हूँ, और क्यों ना हो, हमारे माँ बाप की परवरिश ही इतनी अच्छी होती है कि औलाद का लापरवाह होना लाजमी है। मैं मेस मैनेजर के पास गया। मैंने कहा सर मुझे काफ़ी ख़राब महसूस हो रहा है, प्लीज़ कुछ खाने को दे देंगे क्या? मैंने बहुत रिक्वेस्ट की तो उन्होंने बस इतना कहा कि नो मेस कार्ड, नो फूड। बात कुछ समझ नहीं आई। पहले जब
सजी सजाई थाली आती थी ना, तो थाली सामने से हटवा दिया करते थे कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। और आज जब ज़रूरत है, अन्न का एक निवाला नहीं मिलेगा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं आसमान में उड़ रहा हूँ और किसी ने मेरे पंख काट दिए हों। मानो मैं ज़मीन पर मुंह के बल गिर पड़ा हूँ। जैसे किसी सुनसान काली रात में हाईवे पर मैं लिफ्ट मांग रहा हूँ और कोई रुक ही नहीं रहा। उस समय मुझे एक बात समझ आई कि मर्द भी रोते हैं। मेरी आंखों में आंसू थे। फिर अपने कमरे में गया और बैग खोला। तौलिए के नीचे जो माँ ने लड्डू बांध के रखे थे, वो खा के ये रियलाइज़ किया कि ज़िंदगी में जब कभी हम कहीं खो जाते हैं, भटक जाते हैं, गुम हो जाते हैं ना, तब पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही जगह है जिसकी हमें सबसे ज़्यादा याद आती है, और वो है हमारा घर, हमारा ठिकाना।